नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण। पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। बोलिए सर जी। आदमी का मुसीबत अपने आप आ जाता है, नहीं तो उसका कर्म का फल होता है। फल होता है। डॉक्टर सत्यनारायण जी, आप एक बहुत ही चिंतनशील प्राणी हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिन्हें हम चाणक्य मानते हैं, जिनका बहुत योगदान है मेरे जीवन में। वो है माननीय आदरणीय श्री सुरेंद्र रेड्डी साहब। पिंगल रेड्डी साहब के रिश्तेदार हैं, उनके चाचा रिश्ते में लगते हैं। तो दोनों रेड्डी साहब का ये बीबी नगर में बहुत योगदान है। एक हमें हमेशा घर बना के दिए हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, ओम शांति आश्रम, सुरेंद्र रेड्डी साहब का योगदान। दूसरा, माननीय आदरणीय हमारे जो एक बहुत ही प्रभावशाली होनहार हमारे नेता हैं गोली पिंगल रेड्डी साहब, उनका भी बहुत योगदान है। तो ये लोग हमेशा हमें बोलते हैं कि आपके जो दोस्त हैं डॉक्टर सत्यनारायण, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उनको गंभीरता से लीजिए। अगर कुछ आपको वो संवाद करते हैं या कुछ आपको आदेश देते हैं या कुछ आपको सलाह देते हैं तो उसको सोच के चलिए, तो आपके ज़िंदगी में दुख कम हो जाएगा। हम सुने हैं, अपने दो दोस्त थे बीबी नगर में, ये दोनों रेड्डी साहब बहुत करीब है हमारे लिए। इन लोगों की कृपा से मैंने यहाँ एकलव्य टेनिस आश्रम की स्थापना की थी, जिसमें आप भी भागीदार थे। बहुत सारे डोनेशन लगाए थे उसमें आप, क्योंकि हमारी बेटी विशेष के लिए आप भी चाहते थे कि विंबलडन जीते। तो सर, आपने सही कहा, आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं कि आपके यहाँ जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है बीमार। क्योंकि मैं खुद एक योगा नेचुरोपैथी का बिगिनर से एक शिष्य हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, एक छात्र हूँ जो बचपन से ही योगा नेचुरोपैथी को समझने की कोशिश की है। तो हम लोग प्रकृति के पुत्र और पुत्री हैं। आप तो मैक्स हरमन को काफ़ी स्टडी किया है सर। आप डेसिडरेटा में उन्होंने बताया है कि वी आर द चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स लाइक ट्रीज एंड स्टार्स एंड वी हैव राइट टू बी हियर whether it is clear to us or not, but no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. God means universe. God means the universe nature. And whatever your labor and aspirations, in the noisy confusion of life, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. देखिए साहब, हम लोग चिंतनशील प्राणी हैं, खास के हम और आप। हर सुबह 5 बजे से हमारा ये आध्यात्मिक कार्य शुरू होता है, जहाँ कि हम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हमें बता दिया कि हमारे ज़िंदगी में दुख और सुख जो भी आते हैं, प्रकृति के नियम के हिसाब से आ सकते हैं। कभी कभी रात और दिन आते हैं, दुख सुख आते हैं। सूरज का भी देखिए, साधारण लोग बोलता है, उसका भी सूर्योदय होता है, मार्तंड बनता है 12 बजे का सबसे प्रचंड प्रशस्त सूर्य, और फिर प्रातिशी में पश्चिम में जाके वो डूब जाता है। साधारण व्यक्ति यही सोचता है, सूर्य उगता है डूबता है। तो हमारे जीवन में दुख सुख तो आएंगे प्रकृति के नियम के हिसाब से, लेकिन आपने बहुत गंभीर बात अभी हमें बताया। एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते आप बताए कि जब आप अपने मरीज को चिकित्सा देते हैं तो आप गंभीरता से उसकी दिनचर्या का अध्ययन करते हैं। आपने बोला कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, कोई सही ढंग से सोता नहीं है, कोई उल्टा पुल्टा काम करता है, तो मानसिक जो इसकी परिस्थिति होती है उससे उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अनुशासन जीवन नहीं है, उदंड है, उच्छृंखल है, इनडिसिप्लिन है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। अभी बताए ना आप? यस। थोड़ा प्रकाश डालिए, डिटेल बताइए, जो हमको आप बताए वही बताइए। आप बोलते ना, आप डेस्टिनी बोलते ना सर, थोड़ा मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। जी सर। क्या बोलो तो डेस्टिनी विल बी देयर, बट व्हेनेवर द पेशेंट्स कम्स टू मी सर, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाई आर डाइंग, दे आर डाइंग विद देयर हैबिट्स। चलिए मैं थोड़ा फोकस आप पर कर देता हूँ। नहीं, एक दारू नहीं, पीता आपको लोग देखेंगे ना, एक आप केवल बोलेंगे तो कैसे होगा? आपको भी लोग देखेंगे ना, इतने महान डॉक्टर हैं देखो सर। जी सर। पास पेशेंट्स आते ना, प्यारे दोस्तों, ये हमारे डॉक्टर सत्यनारायण जी हैं जो हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयु लंबी हो तो यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर हैं, जहाँ की इनके क्लिनिक में यशोदिया हॉस्पिटल में एम्स के भी डॉक्टर इलाज कराने आते हैं। तो सुनिए, बता रहे हैं कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब बताइए थोड़ा। नहीं मेरे पेशेंट व्हेनेवर पेशेंट्स कम्स, हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में, जो भी दोनों भाषा। मिला के बताऊंगा। जी सर, तो मेरे बताइए। पास में आई नो द हाउ दे आर गोइंग टू डाई। सर इसका मैं आप जो पहले बोले डेस्टिनी भी है होता, जी, पर इसका जो दिनचर्या होता ना सर, उसके हैबिट्स होता ना, उसका भी असर पड़ता। जी सर, जी सर। जो सिगरेट पीता, जी सर, जो सिगरेट पीता लंग से कैंसर मर सकता। हाँ सर। वो दारू पीता सर, उससे लिवर प्रॉब्लम से बन सकता। सर सर कुछ सर दवाई लेता, सर, कुछ ड्रग्स जिसको drugs बोलते हैं लेता, सर। उसको तो किडनी फेलियर ऐसा हो कि वो मर सकता। सर और जो सब पेशेंट्स विल हैव डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मैं उन लोग बताता हूँ, सी बेटा यू आर सफरिंग सो सा प्रॉब्लम, यू टेक द रेगुलर ट्रीटमेंट। उन लोग नहीं मानते सर, पर बाद में 1 साल के बाद 2 साल के बाद मर जाते। बात है मरता। देखो सी पीपल, सी यू आर गोइंग टू डाई इन फ्रंट ऑफ माई। सो मेरा पहले मेरे जीवन में तुम मरोगे। जोर से बताओ, कभी कभी कम उम्र के बच्चे हैं लेकिन फिर मैं जोर से बताऊं, ये सब नहीं सुनने वाला है। सर, सर, कभी कभी मानते डॉक्टर साहब सही बताए, डॉक्टर साहब मैं ट्रीटमेंट। तो क्या डॉक्टर साहब आप तो बहुत मृदुल वाणी वाले हैं, मधुर बोलते हैं, कभी कभी मजबूती से जोर से भी बोलते हैं क्या? बोलते, कभी कभी हार्श बोलते हैं, कभी टफ बोलते हैं ना, जब कुछ थोड़ा सॉफ्ट नहीं सुनता ना, हाँ। उन लोगों को डरा के बताऊंगा। आहा कि उसकी जिंदगी से मोह है आपको। वही है ना, ट्रूथ इज क्या बोलते यू। हार्श, कभी सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, नो बुरियात सत्यम अप्रियम। लेकिन सत्य कठोर होता है, फिर भी आपको बोलना पड़ता है। बोले ना जी, जी। तो ये अपना लाइफ स्पैन है, हाँ। इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द हैबिट्स and how we live, Behavior. tensions, how to see. So जो लोग जिंदा होता है because they have all this लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा मैं सुना हूँ, एक आपके जो हमारे जैसे आप जैसे दोस्त हैं हमारे डॉक्टर राजा राम, वो बोलते हैं कि कैंसर कभी कभी बड़े से बड़े महान लोगों को हो जाते हैं। जैसे एक बहुत बड़े फिल्म स्टार थे ना, ये सुनील दत्त की वाइफ, क्या नाम था उनका, बहुत ही फेमस थी, उसको भी कैंसर हो गया था। एक विनोद खन्ना नाम का हीरो था, उसको भी कैंसर हुआ था। और वो ये क्या नाम था इसका, ये सुनील दत्त की वाइफ का नाम, बहुत कुछ नाम था, बहुत इलाज कराया, अमेरिका बहुत सारे गए। अभी भी ऋषि कपूर मर गया, विनोद खन्ना मर गया, और बहुत बड़े बड़े लोग मर जाते भाई कैंसर होने से, उसको कोई इलाज भी नहीं है। तो क्या वो भी कोई कुकर्म करने से कुछ न कुछ किया होगा, गलती हुआ होगा, प्रकृति के नियम के खिलाफ काम किया होगा? कॉज एंड इफेक्ट, सोइंग एंड रीपिंग। ओहो, लॉ ऑफ कर्मा। ओहो सर सर। अब देखिए विवेकानंद भी मर गया था, 39 में ही मर गया विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। हाँ तो टीबी तो नहीं होता है ना भाई अपने मर्जी से, टीबी क्यों हो जाता है? विवेकानंद क्या होता है पब्लिक में, एट दैट टाइम देयर वाज नॉट सो। लेकिन टीबी क्यों हो जाता है? आदमी से मिलने से एक आदमी। लेकिन टीबी किसी को फर्स्ट आदमी को कैसे हुआ? बाद में तो ट्रांसम्यूटेबल था ना, कंटेजियस जो आप बोलते हैं सर। एक आदमी पब्लिक मीटिंग में है तो कभी जितना वो बैक्टीरिया होता है कि वायरल होता है? बैक्टीरिया है सर सर सर। इट इज ए बैक्टीरिया है सर सर सर। उस बैक्टीरिया से होता है। वो कैसे होता है? बैक्टीरिया कहाँ से आ जाता? बट क्रिएटिव विल बी देयर। अब जैसा हमारे देयर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, यूनिवर्स। सर यूनिवर्स, यूनिवर्स सो है। सो आप उसमें आप हम भी एक है, एक ऑर्गेनिज्म है, स्पीशीज। हाँ सर सर सर। सो है। सो इससे क्या होता है, एक से आ जाता, स्पेशली दिस टीबी बोल दिस क्या बोलते हैं, उससे कंटेजियस है। उन लोग बहुत इधर इधर फिरना पड़ता, पब्लिक आता नहीं मालूम है ना, दोज हु आर सफरिंग और नॉट। वही दिस इज द मे बी माइट हैव। जी जी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इतना ज्ञान दिए, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ा हो रहा है, अभी 9 मिनट का हो गया, बहुत लोग नहीं देखेंगे, इसलिए यही समाप्त करता हूँ। लेकिन अपने श्रोताओं के लिए आपसे हमेशा ये इलाज के बारे में बताऊँगा, जिससे कि हमारे श्रोता 100 साल की आयु पाएँ और खुशहाल हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब, थैंक यू।